पढ़ते वक्त अगर आपको नींद आती है देन ट्रस्ट मी इट्स टोटली नॉर्मल। पढ़ते वक्त हर किसी को नींद आती है, बट द गुड पार्ट इज यू कैन ओवरकम इट बाय ट्रिकिंग योर ब्रेन। पढ़ते वक्त 3 चीजों की वजह से आपको नींद आ सकती है, स्ट्रेस की वजह से, कोई मेडिकल कंडीशन उसकी वजह से, या फिर आपकी हैबिट की वजह से। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अपनी कुछ हैबिट्स को चेंज करके और अपने ब्रेन को ट्रिक करके आपको जो पढ़ने के टाइम पे नींद आती है उस नींद को ओवरकम कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है शाद खान और आप देख रहे हैं खान स्पीक्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो ब्रेन है हमारी इस नींद को कंट्रोल कैसे करता है, तभी जाके मेरी बताई हुई ट्रिक्स जो है उन्हें आप ठीक से इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्रेन के अंदर एक बायोलॉजिकल क्लॉक है जिसे सर्कैडियन बायोलॉजिकल रिदम कहा जाता है। ये सर्कैडियन बायोलॉजिकल क्लॉक जो है इसके अंदर हमारे 24 आवर्स की हैबिट्स जो है वो रजिस्टर्ड हैं, और इसी सर्कैडियन बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर हमारी स्लीप वेक साइकिल जो है वो रजिस्टर्ड है। दैट मींस हमारे ब्रेन को पता है कि हमें सोना कब है और हमें जागना कब है, क्योंकि ये इसी बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर रजिस्टर्ड है। गौर से सुनिएगा, हमारी ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है जिसे हाइपोथैलेमस कहा जाता है। इस हाइपोथैलेमस के अंदर भी एक छोटा सा एरिया है जिसे SCN कहा जाता है, सुप्राक्रेस्मेटिक न्यूक्लियस। इस हाइपोथैलेमस के अंदर ये छोटा सा जो एरिया है SCN, यही हमारी स्लीप वेक साइकिल को कंट्रोल करता है। यही कंट्रोल करता है कि हमें सोना कब है और हमें जागना कब है। होता यह है कि हमारी आंख की जो ऑप्टिक नर्व है, जब भी ये लाइट को सेंस करती है, डिटेक्ट करती है, तो उसके बाद ये लाइट की इंफॉर्मेशन SCN तक पहुंचाती है, और SCN तक जब लाइट की इंफॉर्मेशन पहुंचती है कि बाहर लाइट है, तब ये SCN कोर्टिसोल नाम के हार्मोन को रिलीज करता है, और वो हार्मोन जब रिलीज होता है तब हम जाग जाते हैं और पूरा दिन लाइट को देख के हम लोग अलर्ट रहते हैं। और इसका बिल्कुल अपोजिट, जब भी हमारी आंख की ऑप्टिक नर्व अंधेरे को डिटेक्ट करती है, डार्कनेस को डिटेक्ट करती है, तो वो इंफॉर्मेशन ये SCN तक पहुंचाती है। तो SCN क्या करता है, इनडायरेक्टली एक हार्मोन मेलाटोनिन को रिलीज करवाता है, और ये मेलाटोनिन रिलीज होने की वजह से हमारी बॉडी जो है वो सोने की तरफ चली जाती है और हम सो जाते हैं सिर्फ इस मेलाटोनिन हार्मोन की वजह से। ये ब्रेन का नेचुरल मैकेनिज्म समझ आ गया। अब मैं आपको आपकी 7 गलत हैबिट्स बताता हूं जिसकी वजह से आप इस नेचुरल स्लीप वेक साइकिल को डिस्टर्ब करते हैं, और काम करने के टाइम पे या खासकर पढ़ने के टाइम पे जिसकी वजह से आपको नींद आती है। ये 7 हैबिट्स बताने के बाद मैं आपको एंड पे 2 ट्रिक्स बताऊंगा जिसकी वजह से आप पढ़ने के टाइम पे अलर्ट रह सकते हैं, आप अपनी स्लीपलीनेस को दूर कर सकते हैं। तो आपकी पहली गलत हैबिट, नॉट हैविंग ए फिक्स्ड स्लीप शेड्यूल और ए फिक्स्ड स्लीप साइकिल। जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा कि हमारे ब्रेन के अंदर सर्कैडियन बायोलॉजिकल क्लॉक जो है उससे पता होता है कि हमारा सोने का शेड्यूल कब है और हमारे जागने का शेड्यूल कब है। जब आपके पास एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता, कभी आप 10 बजे सो जाते हैं, सुबह 6 बजे उठ जाते हैं, कभी रात को 2 बजे सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं, कभी दिन को सो जाते हैं। जब आपके पास एक फिक्स शेड्यूल नहीं होता तो ये क्लॉक जो है ये डिस्टर्ब हो जाती है। इसे पता नहीं चलता कि आपको जागना कब है और सोना कब है। उसकी वजह से क्या होती है, ये गलत टाइम पे आपको सुलाने लगती है और गलत टाइम पे आपको उठाने लगती है। तो इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है कि आपको एक फिक्स शेड्यूल बनाना पड़ेगा सोने के लिए, ताकि ये आपकी क्लॉक जो है डिस्टर्ब ना हो और पढ़ने के टाइम पे आपको नींद ना आए। और यहां पे सबसे बेहतरीन स्लीप शेड्यूल जिसे आप अडॉप्ट कर सकते हैं वह है रात के 11 से लेकर सुबह के 6 बजे तक। हाँ, अगर आप पापा की परी हैं या माँ के मगरमच्छ हैं, 1 घंटा एक्सटेंड कर लीजिए 11 से 7 बजे तक। ये वाला शेड्यूल जो है ये सबसे बेहतरीन शेड्यूल है, इसकी आप हैबिट बना लें। और जब फाइनली आपके ब्रेन को पता चल जाएगा कि सोने का टाइम क्या है और जागने का टाइम क्या है, तो पढ़ते वक्त वो आपको सुलाने की कोशिश नहीं करेगा, वो अपने टाइम पे ही मेलाटोनिन रिलीज करवाएगा और अपने टाइम पे ही कोर्टिसोल रिलीज करवाएगा। टिप नंबर 2, रोटेट योर टॉपिक्स एंड सब्जेक्ट्स। जैसे कि मैंने हाउ टू फोकस एंड मेमोराइज वाले वीडियो में कहा था कि हमारे ब्रेन के अंदर एक छोटा सा ऑर्गन है जिसे हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और हमारी मेमोरीज इसी के अंदर स्टोर रहती हैं। जो भी हम याद करते हैं वो इसी हिप्पोकैम्पस के अंदर रजिस्टर्ड रहता है। इस हिप्पोकैम्पस के अंदर अगर सेम इंफॉर्मेशन स्टोर होना शुरू होती है, सेम इंफॉर्मेशन आ रही है, तो इस हिप्पोकैम्पस को क्या लगता है कि यार ये इंफॉर्मेशन शायद रिपीट हो रही है। तो ये हिप्पोकैम्पस क्या करता है, अपने आप को स्ट्रेस से रिलीव कराने के लिए ये हाइबरनेशन की तरफ जाना शुरू कर देता है, और जब ये हाइबरनेशन की तरफ जाना शुरू करता है तब आपको नींद आती है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको इस हिप्पोकैम्पस को बता देना है कि ये इंफॉर्मेशन जो है सेम नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको टॉपिक्स लगातार चेंज करने हैं। कभी आपको थ्योरी पढ़नी है, कभी आपको न्यूमेरिकल पढ़ने हैं, केमिस्ट्री पढ़ी कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिजिक्स पढ़िए, ताकि इस हिप्पोकैम्पस को पता चल सके कि ये सेम इंफॉर्मेशन नहीं आ रही है, डिफरेंट इंफॉर्मेशन है, ताकि ये हाइबरनेशन में ना जाए और इसकी वजह से आपको नींद ना आए। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आपको टॉपिक्स और सब्जेक्ट चेंज करने के साथ साथ अपने स्टडी स्पॉट्स जो हैं वो भी चेंज करने हैं।
आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं 1 घंटे के लिए, थोड़ी देर के बाद उठ के किसी और कमरे में जाके पढ़ना शुरू कर दें, फिर किचन में चले जाएं, फिर ड्राइंग रूम में चले जाएं। जब आप अपने स्पॉट्स चेंज करते हैं तो आपका जो हिप्पोकैम्पस है, इससे लगता है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट है, ये डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन उठाना शुरू करता है। इसकी वजह से आप बोर नहीं होते और ये भी हाइबरनेशन में जाने की कोशिश नहीं करता, इसकी वजह से आपको नींद नहीं आती। तो टॉपिक्स भी चेंज करने हैं, सब्जेक्ट्स भी रोटेट करने हैं और अपनी स्पॉट्स भी मतलब विद टाइम जो है चेंज करते रहें आप। नंबर 3, अवॉइड हैवी मील्स। हैवी मील्स जो है वो आपको अवॉइड करनी है, खासकर पढ़ते वक्त हबशू की तरह ठूसना जो है, ये वाली बैड हैबिट जो है आपको इसे अवॉइड करनी है, क्योंकि जब आप पेट भर के ठूसना शुरू करते हैं हबशू की तरह, तब आपको बहुत ज्यादा नींद आती है। बेसिकली होता यह है कि एक और हार्मोन है जिसे एडेनोसिन कहा जाता है। ये एडेनोसिन जो है इसकी वजह से भी हमें नींद आती है। ये एडेनोसिन कुछ नहीं है, ये हमारे उन फूड आइटम्स जिनके अंदर एनर्जी है उनका बाय प्रोडक्ट है। मतलब वो वाला खाना जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स हैं या प्रोटीन्स हैं, जैसे कि हमारे चावल हैं, चपाती है, जंक फूड है, जब भी हम ये खाते हैं तो इनकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसे एडेनोसिन कहते हैं। पूरा दिन हम खाते रहते हैं, खाने की वजह से एडेनोसिन का लेवल इंक्रीज होता जाता है और जो ही रात आती है इसका लेवल इतना इंक्रीज हो गया होता है कि हमें ये सुला देता है। जब हम सो जाते हैं तो जितने भी हमने एनर्जी वाले फूड आइटम्स खाए होते हैं वो हमारी बॉडी कंज्यूम करने लगती है, एडेनोसिन का लेवल डाउन होना शुरू होता है और जो ही आस्ता 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 खत्म हो जाता है हम जाग जाते हैं। इन शॉर्ट, हैवी मील्स को अवॉइड कीजिए ताकि जो नेचुरल मैकेनिज्म है एडेनोसिन को रिलीज करने का, इसे अवॉइड करें। खासकर पढ़ते वक्त हैवी मील्स को अवॉइड करें आप। नंबर 4, अवॉइड लाइंग डाउन। मतलब आपको पढ़ते वक्त बिल्कुल लेट के नहीं पढ़ना है, तकिए के साथ लगा के ऐसे भी बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। उसकी वजह यह है कि हमारी बॉडी के अंदर जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर एक मैकेनिज्म है जिसे कहते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। लेमेज लैंग्वेज में कहूं तो इस नर्वस सिस्टम के अंदर एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जब भी हम लेटते हैं तो इस तक ये मैसेज पहुंचती है कि शायद ये बॉडी जो है ये इसलिए लेट रही है क्योंकि इसे रेस्ट करना है और रेस्ट करते वक्त जो इसने खाना खाया है उसे डाइजेस्ट करना है। तो ये हमारी बॉडी को सुलाने की कोशिश करता है। ये पोजीशन जो है कंफर्टेबल पोजीशन जो है, ये कंफर्टेबल पोजीशन की वजह से हमारे इस ब्रेन में मैसेज पहुंचती है कि ये बंदा जो है इस टाइम ये डाइजेशन के मूड में है, तब उसकी वजह से हमें नींद आती है। पढ़ते वक्त आप क्या किया करें, कुर्सी पे बैठे, आगे डेस्क रखें, डेस्क पे बैठ के पढ़ें, बिल्कुल भी लेटना नहीं है। अगर आप नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं तो बिल्कुल तकिए के साथ टेक लगा के बिल्कुल नहीं पढ़ना, क्योंकि कंफर्टेबल पोजीशन में आपको बिल्कुल नींद आएगी। ये नेचुरल मैकेनिज्म है, आप इसे अवॉइड नहीं कर सकते। पढ़ते वक्त पूरी कोशिश किया करें क्रिस क्रॉस पोजीशन में बैठें और बिल्कुल दीवार से दूर रह के अनकंफर्टेबल पोजीशन में पढ़ें। इन शॉर्ट, डोंट गेट कंफर्टेबल व्हाइल स्टडिंग। नंबर 5, सेपरेट स्टडिंग एंड स्लीप एरियाज। मतलब पूरी कोशिश किया करें उस रूम में बैठ के ना पढ़ें जिस रूम के अंदर आप सोते हैं। की वजह यह है कि जब भी आप उस रूम के अंदर बैठ के पढ़ेंगे जिस रूम के अंदर आप सोते हैं, हमारा सेमी कॉन्शियस ब्रेन जो है उसे ऑलरेडी पता होता है कि ये वो वाला कमरा है जहां पे सोना है। तो वो कुछ भी हो, पढ़ते वक्त वो आपको ड्रैग करने की कोशिश करता है नींद की तरफ, आपको सोने का मन करता है। तो पूरी कोशिश किया करें उस रूम में बैठ के ना पढ़ें जिसके अंदर आप सोते हैं। नंबर 6, स्टडी इन ए वेल लिट एरिया। मतलब उस रूम में पढ़ें जिस रूम के अंदर काफी रोशनी हो। अगर आप रात को पढ़ रहे हैं, कोशिश किया करें 5-6 लैंप आपके रूम के अंदर होनी चाहिए, रोशनी अच्छी खासी होनी चाहिए। उसकी वजह यह है कि जब भी हमारी ये ऑप्टिक नर्व जो है ये अंधेरे को डिटेक्ट करती है, एससीएन तक ये इंफॉर्मेशन पहुंचती है। तो एससीएन क्या करता है, पाइनियल ग्लैंड जो है हमारी बॉडी के अंदर, इस ग्लैंड को ये एससीएन कमांड देता है कि मेलाटोनिन बनाना शुरू कर दे। तो अगर आपके रूम के अंदर थोड़ा बहुत भी अंधेरा होगा ना और अंधेरा डिटेक्ट होगा तो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो बनना शुरू हो जाएगा आपकी बॉडी के अंदर, और ये लेवल अगर इसका इंक्रीज होता गया तो उसी के साथ आपको नींद आनी शुरू हो जाएगी। जैसे कि मैंने पहले कहा था कि मेलाटोनिन आपको सुला देता है। लास्ट, नंबर 7, डोंट स्टडी टू लॉन्ग एट ए स्ट्रेच। मतलब लंबे पीरियड के लिए बिल्कुल भी ना पढ़े। जब आप पढ़ते हैं 1 घंटा पढ़ा, 1.5 घंटा पढ़ा, उसके बाद थोड़ा बहुत 5-10 मिनट का जो है आप ब्रेक ले सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेच को लेकर ना पढ़े। उसकी वजह यह है कि जब आप काफी देर तक पढ़ना शुरू करते हैं उसकी वजह से आपकी बॉडी स्ट्रेस में आ जाती है। और मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा था कि आपको स्ट्रेस की वजह से भी नींद आती है। और यकीन मानिए अगर आपकी बॉडी के ऊपर स्ट्रेस आ गया, थकावट आ गई, तब ये बायोलॉजिकल क्लॉक जो है ना काम नहीं करने वाली, तब ये किसी का नहीं मानती, कोई हार्मोन यहाँ पे काम नहीं करने वाला। तब स्ट्रेस की वजह से आपको नींद आनी ही आनी है। तो ब्रेक्स ले लेके पढ़ें आप। तो ये थी आपकी वो वाली बैड हैबिट्स जिसकी वजह से आपकी बायोलॉजिकल क्लॉक के अंदर स्लीप वेक साइकिल जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है और पढ़ने के टाइम पे आपको नींद आती है। तो अब मैं आपको 2 टिप्स बताता हूं जिनकी मदद से आप पढ़ने के टाइम पे अपनी इस नींद से छुटकारा पा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहली जो है माय पर्सनल फेवरेट एंड एक्सट्रीमली पावरफुल ट्रिक व्हाइल स्टडिंग, यू हैव टू ड्रिंक बेवरेज विद कैफीन। मतलब वो वाली ड्रिंक्स आप पिया करें पढ़ते वक्त जिनके अंदर कैफीन होती है।
उसमें सबसे मेरी फेवरेट जो है और पावरफुल जो है वो है कॉफ़ी। यकीन मानिए कॉफ़ी पीते ही आपकी सारी की सारी नींद एकदम गायब हो जाती है। मैं खुद कॉफ़ी पीता हूँ, मैंने खुद आजमाया। जब भी मुझे रात को पढ़ना होता है, ज़्यादातर मैं रात ही को पढ़ता हूँ, तो मैं कॉफ़ी पीता हूँ, कॉफ़ी से एकदम नींद गायब हो जाती है। उसकी वजह यह है कि कॉफ़ी के अंदर जो कैफीन है, ये कैफीन जो है ये आपकी बॉडी के अंदर वो हार्मोन एडेनोसिन, जो हार्मोन मैंने कहा था जिसकी वजह से आपको नींद आती है, उस हार्मोन को रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ये मेलेटोनिन को भी रिस्ट्रिक्ट कर देता है। ये उन दो हार्मोन की सिक्रीशन को रोक देता है जिन हार्मोन्स की वजह से आपको नींद आती है और इसकी वजह से आप एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। पर ज़्यादा कॉफ़ी भी नहीं पीना, ज़्यादा कॉफ़ी जो है आपको नुकसान पहुंचा सकती है। टिप नंबर 2, पावर नैप्स फॉर 10 और 15 मिनट्स। पावर नैप्स का मतलब होता है झपकी। मतलब दिन को कभी भी जब आप स्कूल से आते हैं या थके हारे घर आते हैं तो आप क्या किया करें, 10 से 15 मिनट के लिए सो जाया करें। इसका लेने का तरीका है कि आपको एक अनकंफर्टेबल पोजीशन में सोना है। मतलब तकिए के साथ आके पीछे सो लें, जिसकी वजह से आपको लगता है कि 10 मिनट के अंदर मैं थक जाऊंगा और जाग जाऊंगा। या फिर अगर सर्दी है तो पतला सा कंबल लेके सो जाएं, जो आपको पता है कि ठंड है, ठंड की वजह से 10 मिनट के बाद जाग जाऊंगा। या फिर किसी ऐसे रूम में सो जाएं जिसमें आपको लगता है कि कोई भी आके 10 मिनट के अंदर डिस्टर्ब करके जगा देगा। इसे नैप्स कहते हैं। ये पावर नैप्स की वजह से क्या होता है कि आपको रात को पढ़ते वक्त फिर नींद नहीं आती, क्योंकि आपके नींद का कोटा जो है वो पूरा हो जाता है। पर हाँ, यहाँ पे एक और चीज का ध्यान रखिए, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, पढ़ते वक्त डेस्क के ऊपर नैप्स ले लेते हैं। कभी भी अपने जो स्टडी डेस्क है उसके ऊपर पावर नैप्स की हैबिट नहीं बनाना, क्योंकि अगर एक बार आपके ब्रेन को पता चल गया कि इस टेबल पे ये पावर नैप्स लेता है, तब ये जब भी आप पढ़ोगे आपको पावर नैप्स के लिए ये फोर्स करेगा। तो डेस्क पे कभी भी नहीं सोना, ये हैबिट बिल्कुल मत बनाइए। तो ये थी मेरी तरफ से कुछ टिप्स और ट्रिक्स, और ट्रस्ट मी दे रियली वर्क। खासकर कॉफ़ी इज़ माई फेवरेट। कॉफ़ी का इस्तेमाल करें आप अपने एक फिक्स शेड्यूल बनाने सोने का, उससे आपकी सेहत भी ठीक रहेगी। और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस बनाता हूँ और इंशाल्लाह बनाता रहूँगा। थैंक यू।